हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नोटिफिकेशंस लैब पे। आज बात करने वाले हैं हम लोग राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से जो सीनियर टीचर की वैकेंसी आई है उसके बारे में। इससे पहले जो है वैकेंसीज आई थी ग्रेड 3 को लेकर के, ग्रेड 1 को लेकर के काफ़ी चर्चा भी चल रही है इसमें, लेकिन आज जो है फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अभी डेट देख सकते हैं 11/12 यानी आज की तारीख में ही इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है सीनियर टीचर के लिए। तो देख लेते हैं भाई, ये जो सीनियर टीचर की वैकेंसी है ये कितने पदों पे आई है। बहुत समय से इसका इंतजार हो रहा था, लगभग 3 साल से आई थिंक इसका फॉर्म आए नहीं थे, तो इसको लेकर के काफ़ी डिस्कशन भी चल रहा था। 2 साल से एग्जाम नहीं हुआ है इसका, तो लेकिन उस हिसाब से जो पद आए हैं ना, वो पद बहुत कम आए हैं। 2129 का जो पद है वो काफ़ी कम है, लेकिन क्योंकि अभी कुछ दिक्कत भी चल रही है ग्रेड 2 को लेकर के, तो हो सकता है ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के टीचर्स की जो वैकेंसी है वो भी बढ़ाई जाए, और साथ ही साथ इसमें भी वैकेंसी में प्लस हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। अब कौन कौन से विषय हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी के विषय की अगर बात करोगे तो इसमें जो टोटल पोस्ट आई है वो 288 आई है। अंग्रेजी को आप देखेंगे तो 327 है। गणित में देखें तो 694 की टोटल पद है। विज्ञान की 350 है। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे फॉर्म भरते हैं एसएसटी को लेकर के, सोशल स्टडीज़ जो है, सोशल साइंसेज जो है, उसमें केवल 88 पद दिखाई दे रहा है। तो ये जो है थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि बच्चों को निराश कर दिया इस चीज़ ने, कि जिससे सबसे ज़्यादा बच्चे हैं एसएसटी सोशल साइंस से लेकर के, उसमें केवल 88 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। और उसमें भी मतलब बहुत कम है कि अनुसूचित क्षेत्र पे 18 है और 70 जो है जनरल के लिए हैं। अगर संस्कृत की बात करें तो 276 आपकी जनरल कैटेगरी की है, 33 आरक्षित है। तो टोटल जो आप देख रहे हैं वो 309 पद है। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में तो है ही ज़्यादा। 309 पद आपको संस्कृत का देखने को मिल रहा है। पंजाबी आपको जो है 64 मिल रही है। ठीक है। उर्दू की हम बात करें तो उर्दू में आपको 9 पद देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल इस हिसाब से जो पद आपके बन रहे हैं 2129 है। लेकिन पूरी उम्मीद है कि ये जो 2129 का पद है ये डेफिनेटली आगे जाकर के क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। क्योंकि जैसे विवाद चल रहा है पेपर को लेकर के, पेपर नहीं हुआ है 2 सालों से, तो हो सकता है कि आगे भी इस वैकेंसी को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। तो लेट्स होप कि ये वैकेंसी इंक्रीज होगी। और इनकेस अगर नहीं भी होती तो भाई अब तो इसी के साथ मैनेज करना है, हमें इसी को करना ही पड़ेगा। चले आगे बढ़े। अगर मेन चीज़ें देखिए, जो चीज़ लिखी हुई है कि अगर यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसके प्रत्येक पद के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मान लो आप एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हो और साथ में आपके पास हिंदी भी है, तो आप दोनों को अप्लाई करना चाहते हो ना, तो दोनों के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी अलग से आपको दोनों के लिए फीस देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत बच्चे इसको लेकर के कंफ्यूज भी रहते हैं कि मैम हमें एक ही फॉर्म भरना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ याद रखना, भाई क्लियरली लिख दिया है कि अगर 2 फॉर्म भरने हैं 2 सब्जेक्ट से, तो दो सब्जेक्ट से 2 फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। ये सब तो सारी आपकी वो चीज़ें हैं। अब मेन चीज़ आती है कि भाई जो अनिवार्य हमारी योग्यताएं हैं, तो हमारी अनिवार्य जो योग्यताएं हैं वो क्या क्या हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला कन्फ्यूजन जो इस चीज़ को लेकर के होता है कि अगर मान लीजिए हम एक सब्जेक्ट, जैसे ग्रेजुएशन की आप बात करें तो ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो 3 सब्जेक्ट में हम कितने सब्जेक्ट से क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि आज आपको इस नोटिफिकेशन के जरिए क्लैरिटी दे दी जाए पूरी कि आखिर हो क्या रहा है। तो देखो साफ लिखा हुआ है कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषय के लिए, ये सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो साफ लिखा है कि आप ग्रेजुएट हों, और ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये आपके पास एज ऑप्शनल होने चाहिए। मतलब जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ये वाला होना चाहिए। बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिग्री या डिप्लोमा भी है तो भी चलेगा। अगर एनसीआर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की तरफ से आपके पास डिप्लोमा भी है तो भी चलेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट्स आपके पास क्या होने चाहिए। तो ये सब्जेक्ट्स एकदम क्लियरली फिर से देख लो, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी एज ऑप्शनल एक सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए। फिर अगर हम देखें विज्ञान के सब्जेक्ट के लिए जो होते हैं उसके लिए क्या है, तो देखिए लिखा हुआ है 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एज ऑप्शनल होने चाहिए। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स आपके पास फाइनल में होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, और ये इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स आपके चलेंगे। और साथ ही साथ अगर डिग्री या डिप्लोमा है आपके पास तो वो भी चलेगा। सामाजिक विज्ञान की बात करो, सोशल साइंस की बात करोगे तो यहाँ पे देखो इसमें भी क्लियरली लिखा है कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए आपके पास एज ऑप्शन आपके ग्रेजुएशन में, जो कि है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी। इसमें डिग्री या डिप्लोमा है तो भी चलेगा, लेकिन इसमें 2 सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड है। और हिंदी वाले में लिखा गया है इनमें से कोई एक सब्जेक्ट भी अगर आपका ऑप्शन में रहा है
तो आप इसको दे सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगर हम यहाँ पे देखें, ये चीज़ लिखी हुई है आपको कि वर्किंग जो नॉलेज होनी चाहिए आपको हिंदी की, मतलब इतना काम आना चाहिए कि हिंदी लिखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। और राजस्थान का फॉर्म है तो भाई राजस्थानी कल्चर के बारे में भी बिल्कुल आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई भी अपनी जानकारी असत्य एवं गलत सूचना दी है तो ये एक दंडनीय अपराध होगा। तो कोशिश करें कि भाई किसी भी तरीके की फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दें, वरना आपको आगे की एग्जाम से डीबार कर दिया जाएगा, है ना। तो ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि सब कुछ एकदम ऑथेंटिक भरें। एक चीज़ और आती है बच्चों की माइंड में कि मैम हम फाइनल ईयर में हैं तो क्या हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिल्कुल आप दे सकते हो। अगर आप मान लीजिए अंतिम वर्ष में है, लास्ट मतलब फाइनल ईयर जो होता है उसमें आप हैं या आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या होने वाला है, तो आप शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता का सबूत दे सके। यानी अगर आपका मान लो एग्ज़ाम जैसे 12 जनवरी को हो रहा है ना, तो 12 जनवरी से पहले पहले आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री आ जानी चाहिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगर ये नहीं है तब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। चलो, इसके अलावा अगर हम देखें जो ग्रेड पे है वो 4200 की है, फिक्स पे होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 4200 के ग्रेड पे काफ़ी अच्छी होती है। तो मैट्रिक लेवल 11 में आपको 4200 की ग्रेड पे के साथ इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और मेंशन की गई है आयु सीमा को लेकर के, यानी एज लिमिट को। एज लिमिट आपकी देखिए 1/1/2026 से जानी जा रही है, यानी 1 जनवरी 2026 पे आप मिनिमम 18 वर्ष के हों और मैक्सिमम 40 के हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई है, क्योंकि 2 साल से देखो आपका पेपर हुआ नहीं है ना। आयु की गणना के आधार पर रखा गया था, लेकिन पेपर हुआ नहीं, विज्ञापन ही जारी नहीं हुआ। तो अब बहुत बच्चे ये बोलेंगे मैम मेरी 40 साल की तो एज हो चुकी है, अब हम क्या करें। तो ऐसे में क्या किया गया है, उन नियमों में प्रावधान अनुसार आपको आयु सीमा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, यानी +2 कर लो। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आप 42 साल तक एज में ये फॉर्म दे सकते हैं। +2 सब में कर लीजिए। SC/ST में है तो आप जैसे उसमें 5 इयर्स है तो आप 10 इयर्स है, 5 इयर्स, 7 इयर्स, जो कुछ भी है आप उसमें अपने हिसाब से +2 कर लीजिए। 2-2 साल की आपको क्या की गई है, अतिरिक्त छूट दी गई है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर आप 42 साल के भी हैं और फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट है, मिनिमम का मत वो करिएगा कि 16 साल में कर दे, नहीं भाई, 18 होना जरूरी है और 42 आपकी जनरल के लिए दी गई है। अब अगर हम इसके आगे बढ़ें तो बेसिकली बाकी सारी विवरण दी हुई है कि चयन प्रक्रिया जो होगी वो मेरिट के आधार पर होने वाली एग्जाम होगा। परीक्षा स्थान और जो तिथि है वो उससे पहले एडमिट कार्ड जो होगा वो जारी कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट है कि फॉर्म भरने की डेट क्या है। तो देखो फॉर्म भरने की जो डेट है वही 26/12 से शुरू हो रही है, 26/12 से, है ना। 26 दिसंबर से शुरू होगी और 24/1 यानी 24 जनवरी तक ये जाएगी 12 बजे तक। एग्जाम की डेट अभी नहीं बताई गई है, लेकिन डेट आ जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफाई कर देंगे और साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड भी उसी के हिसाब से रिलीज कर दिया जाएगा। RPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाकर के आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये सब जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद अगर लास्ट में हम जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सिलेबस देखने को मिलेगा। तो एग्जामिनेशन जो है 500 नंबर को होने वाला है, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 200 नंबर का और पेपर 2 300 नंबर का। अब पेपर 1 को देख लो क्या क्या है, मैक्सिमम 200 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। क्या आपको देखने को मिल रहा है कि आपको 100 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहे हैं। सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं तो आपके लिखे हुए हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर राजस्थान का, करंट अफेयर्स राजस्थान की, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया और एजुकेशनल साइकोलॉजी। याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी अगर आप कुछ क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो उसका 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें काटा जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सबके लिए याद रखें 40% है। हाँ, अगर ये SC/ST कैटेगरी के हैं तो इनके लिए 5% का रिलैक्सेशन होगा, यानी उनके लिए 35% का जो है मिनिमम क्वालिफाइंग हो जाएगा, बाकी सबके लिए 40% है। ये बात पेपर 1 की है। पेपर 2 को अगर आप देखोगे तो पेपर 2 के लिए भी सेम है, 300 नंबर, 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी और इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। दोनों पेपर में आपको मिनिमम 40% चाहिए। अगर आप SC/ST के हो तो 5% रिलैक्सेशन है, यानी 35% आपका क्या है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये जरूरी है।
पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड की रेलिवेंट सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो उसकी नॉलेज, और एक रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा, और टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी है, ये जो आरपीएससी की वैकेंसी आई है सीनियर टीचर की, उसको लेकर के। तो आई होप इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। याद रखिएगा 21-29 पद हैं इसमें, और जो आपकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है वो भी देखिए, एक बार मैं वापस से दिखा देती हूँ। तो आपकी जो आयु है वो 18 से 40 है, प्लस 2 ईयर्स का इसमें आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें किस चीज़ की, भाई 26/12 से ये शुरू हो रहा है और 24/1 तक ये जाने वाली है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने आपको सिलेबस भी डिस्कस किया। और हाँ देखिए, ये रह गया कि फीस क्या है। तो सामान्य यानी अंडर अनरिजर्व के हैं तो 600 रुपये जमा करना है। अगर अनुसूचित जाति SC ST पिछड़ा वर्ग से हैं तो 400 रुपये, और अगर आप दिव्यांगजन हैं यानी PWT कैटेगरी हैं तो आपको 400 रुपये इसके लिए फीस के लिए जमा करना होगा, ठीक है। चलें, आई होप इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोटिफिकेशंस लैब को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए अगर आपको इसी तरीके से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। मिलूंगी मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।